हमारे और आपके प्यारे आका ने इस्लाम को फैलाया। उस इस्लाम को फैलाने के लिए सरकार पर बड़ी मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। सरकार ने इस्लाम का दरख्त लगाया, और जब मेरे और तुम्हारे आका ने इस्लाम का दरख्त लगाया तो उस दरख्त को मेरे आका ने अपने खून से भी सींचा है और अपनी मेहनतों से भी सींचा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कहीं ताइफ के मैदान में हमले हो रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कभी ओहद की वादी में हमले हो रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कभी मक्के के सहन में हमले हो रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इस्लाम के दरख्त को सींचते हुए चले जा रहे हैं, अल्लाह की पाकी बोलते हुए चले जा रहे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दरख्त लगाया था, हरा भरा था, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सींचते हुए चले गए। फिर सरकार के विसाइल ज़ाहिरी के बाद ये दरख्त सूखने लगा, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दरख्त को सूखने नहीं दिया और उस दरख्त को आगे बढ़ाते रहे। अपनी जिंदगी गुजार के इस्लाम के लिए जो जो सिद्दीक अकबर ने किया वो बहुत लंबी फेरिस्त है, लेकिन मुझे यहाँ आला हजरत का जिक्र करना है तो मैं शॉर्ट में आगे बढ़ जाता हूँ। इस्लाम को आगे बढ़ाने की खिदमतें सिद्दीक अकबर करते चले जा रहे हैं। उनका विसाइल ज़ाहिरी हुआ। सरकारे दो आलम के प्यारे सिद्दीक अकबर के बाद में हजरत उमर फारूक आजम ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। इस्लाम का वो दरख्त जो सूखने पे आने वाला था, हजरत उमर फारूक आजम ने जंगे लड़ी और उस दरख्त को हरा भरा किया। हजरत उमर फारूक आजम ने अदलो इंसाफ कायम किया और उस दरख्त को हरा भरा रखा। हजरत उमर फारूक आजम का विसाल हुआ। हजरत उस्मान गनी ने उस दरख्त को सींचा, उस दरख्त में जो है पानी लगाया। उसके बाद में हजरत मौलाए कायनात हजरत शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उस दरख्त की सिंचाई की और उस दरख्त को जो है हरा भरा रखा, यहाँ तक के आप शहीद हो गए। उसके बाद में मैदान करबला में ये दरख्त सूखने वाला था। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लोग जो है खत्म करना चाह रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तब इसी इस्लाम के दरख्त को इमाम हुसैन ने 72 सर देकर इस इस्लाम के दरख्त को फिर से हरा भरा किया था। इस्लाम न मिटा है और न मिटेगा। हजरत इमाम हुसैन ने 72 सर दे दिए, लेकिन उस दरख्त को सूखने नहीं दिया। और आगे बढ़िए, हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु निकल के आ रहे हैं। रास्ते में एक बुजुर्ग मिला, ज़हीफ मिला, उसने सलाम किया। गौसे आजम ने सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद में उसने अपना हाथ बढ़ाया। गौसे आजम ने अपना हाथ दिया और उसको उठा के खड़ा कर दिया। जब वो खड़ा हो गया तो उसने कहा था, मैं अब्दुल कादिर तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी हूँ। मैं जोर हो गया, लागर हो गया, लेकिन तुम्हारे सदके में अल्लाह ने मुझे फिर से जिंदगी अता फरमाई है। ये हिंदुस्तान की सरजमी पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज को यहाँ भेजा। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने 99 लाख लोगों को मुसलमान बनाया और इस्लाम के दरख्त की हिफाजत की। मुजद्दिद अल्फे सानी ने इसी दरख्त को सींचा और अकबर का जो दीन इलाही था उसकी धज्जियां उड़ा दी और इस्लाम को फिर से सरबलंदी अता फरमाई। यही वो दरख्त। आगे को मैं अब बढ़ जाता हूँ। हावियत और देवबंदियत के तूफान इस दरख्त को उखाड़ना चाहते हैं। ऐ परवरदिगार आलम, हम परेशान हैं। इस्लाम के दरख्त को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग आ रहे हैं। मौला, हम परेशान हैं। इस्लाम के दरख्त की धज्जियां उड़ाने के लिए लोग जो है तरह तरह के फितने पैदा कर रहे हैं। ऐ परवरदिगार आलम, हम परेशान हैं। जिसको मुस्तफा ने सींचा था वो दरख्त कहीं फिर से सूख ना जाए। वो दरख्त जिसको मुस्तफा ने लगाया था उस पर बदअकीदगी के साए मंडला रहे हैं। वो दरख्त जिसको मुस्तफा ने लगाया था उस पर बदअकीदगी की जो है आंधियां उसको अपने घेरे में लिए हुए हैं और उसको उखाड़ के फेंकना चाहती हैं। ऐ परवरदिगार आलम, वहाबियत और
और देवबंदियत की आंधियां उस दरख्त को जो है अपने दामन में लेके उसको मुरझाने की कोशिश में है। ऐ परवरदिगार आलम, अगर मजार पे हम फूल डालें तो लोग जो है हमें परेशान कर रहे हैं, अगर हम चादरें चढ़ाएं तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ताने दिए जा रहे हैं। ऐ परवरदिगार आलम, मुस्तफा के गैब को माने तब हमें परेशान किया जा रहा है, मुस्तफा को हाजिर व नाजिर माने तब लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ऐ परवरदिगार आलम, किसी ऐसे को भेज दे जो हमारा ईमान बचा ले, किसी ऐसे को भेज दे जो हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए, किसी ऐसे को भेज दे जो मुस्तफा के इल्म गैब पर डट कर मुकाबला करने वाला हो, किसी ऐसे को भेज दे जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत पर डट कर पहरा देने वाली जात हो। ऐ परवरदिगार आलम, किसी ऐसे को भेज दे जो हमारे ईमान को बचा सके, मौला किसी को भेज दे जो हमारे अकीदे को बचा सके, मौला किसी ऐसे को भेज दे जो कुरान की हिफाजत करे, मौला किसी ऐसे को भेज दे जो मुस्तफा की हदीसों की हिफाजत करे। ऐ मौला किसी ऐसे को भेज दे जो हमारे सीने में हम मुस्तफा की मोहब्बत है उस मोहब्बत की हिफाजत करने वाला भेज दे। जब लोगों ने इस धरती पर गिड़गिड़ा कर बारगाहे खुदा बंदी में अरीजा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम किसी को भेज दे जब परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू की रहमत कामिला को जोश आया और इरशाद फरमाया, है मेरे बंदो ना घबराओ, मैं तुम्हें बदमजहबियत और कुफ्र से बचाने के लिए मैं तुम्हें बरेली में इमाम अहमद रजा खान दे रहा हूँ। हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबा बरेली की सरजमीन पर जलवा अफरोज हो रहे हैं।